जो क्लस्टर अधिवेशन है वो सिर्फ गढ़वा में नहीं है, ये पूरे देश के 260 जिलों में क्लस्टर अधिवेशन किया जा रहा है। हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं, ये कोई नई है। हम साल में एक बार क्लस्टर अधिवेशन, इसको दूसरी तरह से कहते हैं जिला अधिवेशन भी है। हम एक साल का जो कार्यक्रम करते हैं, एक साल हम पूरे देश में पूरे भूमों पर जो जागृति करते हैं उसका एक तरह से मूल्यांकन करते हैं। सब्जेक्ट डिजाइन होता है, उस सब्जेक्ट के माध्यम पर हम चर्चा करते हैं और लोगों को बताते हैं। तो जो ये आज का सब्जेक्ट था, देखने की है कि फर्स्ट सेशन का सब्जेक्ट अलग था, सेकंड सेशन का सब्जेक्ट अमर उजाला था, आनब कर दिए प्राण निछावर, लहू में जिसके ज्वाला था। रणधीर वीर तूफान चीर में छत्रपति महाराज शिवाजी, खर खंजर भर ज्वाला अंदर, हवा से घोड़े उड़ते थे, मृत्यु करती तांडव रण में जब मर्द मराठा लड़ते थे। धर्म सनातन की गूंजी और ध्वज केसरी लहरे थे, थोड़े घोर घाव और लहू। खुशियां हमने तुम्हें सम्मान दिलाने में त्याग दी, सारी खुशियां हमने तुम्हें सम्मान दिलाने में हमने अपने बच्चे भी खो दिए, तुम्हें इंसान बनाने में। मुफ्त में मान सम्मान नहीं मिलता, हक अधिकार थाली में परोस कर नहीं मिलता, बगैर कीमत चुकाए परिवर्तन संभव नहीं। इसलिए दूसरे के भरोसे संघर्ष भी पूरा होने वाला नहीं है। साथियों, मैं एक जागृति गीत के कड़ी में मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। बड़ी सुंदर बनवला संविधान भीम जी, बड़ी सुंदर बनवला संविधान भीम जी, हम तोहरे के मानी महान भीम जी, हम तोहरे के मानी महान भीम जी। 1987 बहुजन समाज की पार्टी बनाई, 14 अप्रैल 1987 बहुजन समाज की पार्टी बनाई। भारत सम्मेलन होता, भारत सम्मेलन होता, लड़की वाला मैदाना बहुजना बिना, सुन बाटे संविधाना बहुजना बिना, सुन बाटे संविधाना बहुजना बिना। बाबा साहब रहे हैं, बाबा साहब रहे हैं, के महाना बहुजना बिना, सुन बाटे संविधाना बहुजना बिना, सुन बाटे संविधाना बहुजना। गढ़वा में बामसेफ के द्वारा भारतीय संविधान के 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर रविवार दिनांक 20 जुलाई को जिला स्तरीय क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन की शुरुआत BS4 का ध्वजारोहण कर किया गया, जिसके बाद सभी पदाधिकारियों और मुख्य अतिथि डॉक्टर असद अंसारी जी ने आयोजन सभा की ओर प्रस्थान किया तथा मुख्य वक्ताओं ने प्रथम सत्र के विषय संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद पर अपना वक्तव्य दिया। मध्यांतर के बाद पुनः द्वितीय सत्र की शुरुआत जागृति गीतों के द्वारा की गई। इसके बाद मुख्य वक्ताओं के द्वारा द्वितीय सत्र के विषय पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी, मूल निवासी बहुजनों एक हो जाओ पर बृहद चर्चा की गई। आदाब, जय भीम, जोहार। अभी हम लोग मौजूद हैं गढ़वा के बंधन मैरिज हॉल में और यहाँ पर बामसेफ के द्वारा BS4 एक अभियान के द्वारा क्लस्टर अधिवेशन किया गया। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है हिदायतुल्लाह सर जी और उनके बारे में हम जानेंगे अभी कि जो क्लस्टर अधिवेशन हुआ इसके बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो आज क्लस्टर अधिवेशन हुआ इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी,
ये हमारा जो क्लस्टर अधिवेशन है वो सिर्फ ये गढ़वा में नहीं है, ये पूरे देश के 260 जिलों में क्लस्टर अधिवेशन किया जा रहा है। हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं, ये कोई नई है। हम साल में एक बार क्लस्टर अधिवेशन, इसको दूसरी तरह से कहते हैं जिला अधिवेशन भी है। हम एक साल का जो कार्यक्रम करते हैं, एक साल हम पूरे देश में पूरे भूमों पर जो जागृति करते हैं उसका एक तरह से मूल्यांकन करते हैं कि हमने क्या किया एक साल में, उसका मतलब ये क्लस्टर अधिवेशन के रूप में है। परंतु इसका एक सब्जेक्ट डिजाइन होता है, उस सब्जेक्ट के माध्यम पर हम चर्चा करते हैं और लोगों को बताते हैं। तो जो ये आज का सब्जेक्ट था, देखने की है कि फर्स्ट सेशन का सब्जेक्ट अलग था, सेकंड सेशन का सब्जेक्ट अलग था। तो मैं फर्स्ट सेशन का ही सब्जेक्ट बताऊंगा, क्योंकि सेकंड सेशन के लिए हमारे पास दो और लोग हैं। देखिए, फर्स्ट सेशन का जो सब्जेक्ट था वो है कि संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र ब्रह्म का खोखला राष्ट्रवाद। इसको रखने के पीछे क्या है कि हम देखते हैं कि एक समय था कि हमारे देश की सरकारें जो है वो धीरे धीरे निजीकरण से राष्ट्रीयकरण की ओर ला रहा था, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी रखा। और वो 1947 से लेकर 1980 तक वो सरकारीकरण कर रहा था, राष्ट्रीयकरण कर रहा था। लेकिन 1980 के बाद वो धीरे धीरे फिर जैसे निजीकरण करने लिया। इसके पीछे जो साजिश है, इस साजिश को हम लोग ओपन करने के लिए, जनता को बताने के लिए कि आखिर ये साजिश क्या है। तो साजिश ये है कि हम लोग 80 के बाद हम लोग में अवेयरनेस आया, हम लोग भी नौकरी में आने लगे। हमारे लोग जो ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर, एसपी, डीसी बनने लगे। यहाँ तक कि मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ, वामसेवक शब्दों में, तो हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी से लेकर सचिव स्तर तक लोग बनने लगे। तो जब सचिव स्तर तक बनने लगे तो हमारे यहाँ जो शासक वर्ग है और शोषक वर्ग है उनके पेटगड़ी होने लगा। तो इसको देखते हुए कि जो व्यक्ति अगर इतिहास में जाएं तो एक समय था कि हमारे पूर्वज जो थे इनके यहाँ जैसे छोटे छोटे काम करते थे, हमारे पास इतना अधिकार नहीं थे, न पढ़ने का था न लिखने का अधिकार था। लेकिन ये भारतीय संविधान, बाबा साहब का हम लोग लाख लाख शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद दें कि उन्होंने बड़ी मशक्कत से इतना अच्छा संविधान बनाया जिसमें तमाम लोग, चाहे भारत के 140 करोड़ लोग हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए उन्होंने समान अवसर दिया भारतीय संविधान के अनुसार। तो हम लोग आए और नौकरी करने लगे, सब अच्छे अच्छे कार में घूमने लगे। तो इन लोगों को पेटगड़ी हुआ तो ये निजीकरण करने लगे। तो निजीकरण न करें, इसीलिए हम लोग कहा कि संपूर्ण राष्ट्रीयकरण करो, क्योंकि हम लोग अवेयरनेस जिसमें है वो कम संख्या में लोग। अगर हम लोग कहेंगे निजीकरण बंद करो तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता में जो बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती ना कि अगर पक्ष जो है सत्ता में जो है वो है निजीकरण कर रहा था, विपक्ष वाला उसको कहे तो भाई मत करो, ये गलत बात है। लेकिन नहीं, दोनों एक ही है, एक सिक्के के दो हैं, पक्ष या विपक्ष भी। ऐसे मेरे शब्दों में कहा जाए तो भारत में कोई है ही नहीं विपक्ष। हमारा देश जो है, ये जो है संसद हो या कहीं, वो विपक्ष विहीन है। तो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हम लोग तरह से है, जो मुद्दे हैं उसको हम लोग उठाते हैं और आम जनता को बता रहे हैं। तो इसलिए निजीकरण ना हो, इसलिए राष्ट्रीयकरण को हम लोग करते हैं कि राष्ट्रीयकरण जरूरी है। राष्ट्रीयकरण से क्या है कि हमारे हक अधिकार सुरक्षित है। हम जैसे नौकरी में हैं, अब निजीकरण कर देंगे तो निजीकरण में जो है वहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है कि आपको मैंने प्रतिनिधित्व मिलेगा। और उन लोग तो हमको आरक्षण कहता है, आरक्षण मैं नहीं कहता हूँ, हमको चाहिए हिस्सेदारी, भागीदारी। अभी हिस्सेदारी है, हम जैसे हर जगह नौकरी में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो देखते हो हमारे लिए सुरक्षित होता है कि एससी का इतना सीट, एसटी का इतना सीट, ओबीसी का इतना सीट, और हर लोग का आता है। लेकिन जब निजीकरण में कहीं कोई भी प्लांट हो या फैक्ट्री हो, वहाँ पे हम नहीं देखेंगे, वहाँ देखिए ये नहीं देखेगा कि एससी के लिए इतना सीट रिजर्व, एसटी के लिए नहीं। वहाँ जो है वो योग्य या उनके जो चमचे होंगे उनको जैसे नौकरी में जाएंगे। तो वहाँ योग अयोग की बात है, वहाँ प्रतिनिधित्व की बात है। तो प्रतिनिधित्व समाप्त न हो, प्रतिनिधित्व बना रहे, इसके लिए भी ये हम लोग सब्जेक्ट लगाए हैं। पत्र का मैं अध्यक्षता कर रहा था और ये मतलब था कि सरकार जो पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है और उनके द्वारा चंदा लेकर अपने चुनाव को मैनेज कर रही है, इसकी वजह से वो पूंजीपतियों को देश के संसाधनों को बेच रही है और हमारे जो
आम जन हैं जो मजदूरी करने में लगे हुए हैं या नौकरी पेशा में हैं, वे प्राइवेट कंपनियों में बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। उनके कार्य दिवस का हनन हो रहा है, उनके मजदूरी का दोहन हो रहा है। और अभी नियम पास कर दिया गया है मोदी सरकार के काल में कि जो है 8 घंटे जो समय था उसको 12 घंटा काम को निर्धारित कर दिया गया है। और हमारा समाज उससे पिस रहा है, इसलिए उनके जागरूक करने के लिए हमने ये कार्यक्रम लगाया कि आप सचेत हो और इनके कारनामों को समझो और इस तरह के सरकार से तुम अपना मोह भंग करो और अपने लिए विकल्प चुनो। तुम्हारा विकल्प क्या हो, तुम्हारा शासन कैसा हो और तुम क्या इसके लिए करोगे, इसीलिए हम प्रबोधित करने के लिए सत्र लगाए थे। जय भीम, जय मूल्यवासी। तो अभी हम लोग मौजूद थे गढ़वा में, गढ़वा के बंधन मैरिज हॉल में, और यहाँ पर जो BS4 अभियान के तहत क्लस्टर अधिवेशन लगाया गया था, इसके बारे में हम लोगों ने अभी जानकारी पाया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद। मैं MD हसनैन नवाज।